नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अक्षय। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात जयललिता की। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हालत अत्यंत नाजुक बनी हुई है। अपोलो अस्पताल ने जयललिता के निधन की खबर को गलत करार दिया और कहा कि उनका इलाज चल रहा है। एम्स के डॉक्टरों की टीम जयललिता का लगातार इलाज कर रही है। उनकी हालत को लेकर इस कदर अनिश्चितता बनी हुई है कि चेन्नई में एआईएडीएमके पार्टी दफ्तर में कुछ देर के लिए झंडा झुका दिया गया था। हालांकि बाद में उसे दोबारा फहराया गया। सोमवार को नोटबंदी के मुद्दे को लेकर संसद में गतिरोध कायम रहा। दोनों सदनों में नोटबंदी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू की गई तो विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की। हंगामे के कारण राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई। सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सरकार के नोटबंदी के फैसले से देश का किसान, व्यापारी और गरीब आदमी तबाह हो चुका है। अपने ही पैसे के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। कालाधन और नोटबंदी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार का समर्थन करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था की कल्पना करना बेकार। नोटबंदी के बाद लेन देन में पारदर्शिता के लिए सरकार ने एक और फैसला लिया है। मंत्रालयों में 5,000 रुपए से ज्यादा खर्च अब ई पेमेंट के जरिए करना होगा। इससे भ्रष्टाचार कम होने की संभावना है। नोटबंदी का 27वां दिन रहा। लोग अपने ही पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं। बैंकों में भी पर्याप्त कैश नहीं है। रविवार को छुट्टी के बाद सोमवार को बैंक खुले और बैंकों में कैश निकालने के लिए लोगों की भीड़ जमकर उमड़ी। एटीएम पर भी कतार लगी रही। सरकार ने कहा है कि अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ई वॉलेट के द्वारा भी पेमेंट की जा सकती है। साथ ही पुराने 500 के नोट भी 15 दिसंबर तक सभी टोल नाकों पर मान्य होंगे। वहीं गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों की पुलिस से टोल नाकों पर लॉ एंड ऑर्डर पर नजर रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई बनाम लोढ़ा समिति मामले में सुनवाई 9 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। बीसीसीआई लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को मानने में लगातार आनाकानी कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये साफ कर चुका है कि बोर्ड को किसी भी सूरत में लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को मानना ही होगा। इस मामले पर कोर्ट को अब ये तय करना है कि क्या क्रिकेट के लिए बीसीसीआई प्रशासक नियुक्त किया जाए या फिर बीसीसीआई को और वक्त दिया जाए। इससे ज्यादा जो उनकी रिकमेंडेशन थी उनको माना है और जिन 3-4 रिकमेंडेशन पर मेंबर्स को इतराज है वो बातचीत लोधा कमेटी से करना चाहते थे, लेकिन लोधा कमेटी ने समय नहीं दिया है। हम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे कि किस तरह से पिछले 2 महीनों में बीसीसीआई के कामकाज पर प्रभाव पड़ा है। आईपीएल की ऑक्शन नहीं हो पाई, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं जा पाए। हमारे कामकाज में जितनी दखलंदाजी हुई है उसका प्रभाव क्रिकेट के कामकाज पर बहुत पड़ा है। सरकारी बैंकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने असम राज्य में 3,600 एटीएम में 24 घंटे सुरक्षा करने के आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि असम में 3,600 एटीएम है और 24 घंटे सभी बैंकों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड की तैनाती संभव नहीं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में आदेश जारी किए थे और एक व्यक्ति के एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर 35,000 रुपए एटीएम से निकाले गए थे, जिसके बाद ये मामला अदालत तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को लेकर कई याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। इसमें नोटबंदी को लेकर आम जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए समाधान, इस स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए कदम पर सरकार से सवाल, बैंकों और एटीएम की लाइनों में मरने वाले लोगों को मुआवजे की मांग जैसी कई याचिकाएं शामिल। केंद्र सरकार के एनडीटीवी इंडिया के प्रसारण पर एक दिन के बैन लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 8 हफ्ते के लिए टल गई। सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से 8 हफ्ते का वक्त मांगा गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह समय दे दिया। पिछली सुनवाई में एजी मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया था कि केंद्रीय मंत्री एनडीटीवी से मिले हैं और बैन होल्ड हो चुका है और इसीलिए इस मामले में कोई अर्जेंसी नहीं। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे और पत्नी सारा सिंह की हत्या के आरोपी अमनमणि त्रिपाठी को लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी। 7 दिसंबर को उसे लखनऊ से ले जाया जाएगा और 8 तारीख को गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट में पेशी की जाएगी। सीबीआई की टीम मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के आरोपी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के बेटे और पत्नी सारा सिंह की हत्या के आरोपी अमनमणि त्रिपाठी को रविवार दोपहर फ्लाइट से लखनऊ लाई और पूछताछ की।
जनता की ओर से दलील दी गई, चूंकि क्षेत्राधिकार का मामला यहाँ नहीं बन रहा था। इसका हवाला देते हुए 3 दिन और ट्रांजिट रिमांड मांगा गया था कि अप्रोप्रिएट जहाँ जुरिस्डिक्शन है कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सके इनको, और उस बात को न्यायालय ने मानते हुए अमन मणि के अधिवक्ता की तरफ से विरोध किया गया। लेकिन दोनों पक्ष को सुनते हुए न्यायालय ने 3 दिन की 8 तारीख तक की ट्रांजिट रिमांड पे अमन मणि को दिया है। और वही चाह रही हूँ कि बहुत जल्दी न्याय मिले मेरी बेटी को, क्योंकि मेरी बेटी का मर्डर जो है निर्भया की तरह किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मैनेज कर दिया पॉलिटिकल प्रेशर से, और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। मैं चाहती हूँ कि सच्चाई सामने आए और ऐसे गुंडों को फांसी की सजा दी जाए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में गंगा प्रदूषण मामले पर सुनवाई हुई। बेंच ने गंगा प्रदूषण रोकने की परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों को अगली सुनवाई में पेश होने का आदेश दिया है। अब मामले की सुनवाई 18 जनवरी को होगी। पिछली सुनवाई में 7 IIT के कंसोर्टियम ने एनजीटी को गंगा सफाई की विफलता के कारण बताए थे। कंसोर्टियम ने कहा था कि अधिकरणों की बाहुलता, राज्य सरकारों से सहायता में कमी और निगरानी के अभाव के चलते ये मिशन विफल हुआ है। गाजियाबाद में 357 विधायकों के प्लॉट आवंटन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है और पक्षकार बनाए गए 4 विधायकों को नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया है। हाईकोर्ट ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से 2 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। जस्टिस JS खेहर भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश होंगे। वो मौजूदा प्रधान न्यायाधीश जस्टिस TS ठाकुर के रिटायरमेंट के बाद पदभार संभालेंगे। जस्टिस ठाकुर अगले साल 3 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। रियल एस्टेट कारोबारी सुशील और गोपाल अंसल ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि 1997 के उपहार कांड के पीड़ितों के संगठन की तरफ से दायर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई शुरू होने तक वो भारत से बाहर नहीं जाएंगे। उपहार अग्निकांड के पीड़ितों के संगठन ने 2015 के कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए पिटीशन दायर कर रखी। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंसल बंधुओं के वकील से ये कहा कि वो आश्वासन दें कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक उनके मुवक्किल देश से बाहर नहीं जाएंगे। हाईकोर्ट ने केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा से संबंधित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की अधिसूचना को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड सरकार और हेरिटेज कंपनी को नोटिस जारी किया है। साथ ही 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए। याचिका में कहा गया कि सरकार ने कंपनी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए 3 साल सेवा का अनुभव, ऑडिट रिपोर्ट में 3 साल का काम संतोषजनक होने आदि शर्तों को ही हटा लिया। न्यायमूर्ति VK बिष्ट की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद सरकार और कंपनी को नोटिस जारी किया। वाराणसी संसदीय सीट से सांसद चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द कर वहां पर नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग वाली चुनावी अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ की एकल पीठ में 1 घंटे फैसला लिखाया गया। मंगलवार को भी 2 बजे से फिर से फैसला लिखाया जाएगा। कांग्रेसी विधायक अजय राय ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अदालत में कहा गया है कि महज पत्नी की आय और संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने के आधार पर निर्वाचन रद्द नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 24 नवंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शादी अनुदान योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत हर वर्ग के गरीब परिवार की बेटियों के लिए राज्य सरकार 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी। लखनऊ में अपने आवास पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने 10 गरीब बेटियों को भी सम्मानित किया, जिनका विवाह समाज कल्याण विभाग की ओर से करवाया गया था। यूपी सरकार ने 2 लाख परिवारों की बेटियों की मदद के लिए 2016-17 में 400 करोड़ वित्तीय बजट का प्रावधान किया है। अभी तक गरीब लड़कियों की शादी के लिए उनके अभिभावकों को 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया। शहरी क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत परिवार की वार्षिक आय 56,480 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय 46,000 रुपए होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया। वाले समय में समाजवादी लोग सरकार बनाएंगे और जितने भी उत्तर प्रदेश के गरीब हैं उन सबको समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया जाएगा। अभी तो दिया है लोहिया बाग, बहुत लोगों को मिला भी है, अच्छे घर भी बन गए हैं लोगों के, और ऐसा इंतजाम किया है कि सोलर लाइट भी उसके अंदर है, आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बीजेपी और बसपा पर भी तीखे हमले किए। बसपा पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि पत्थर वाले दल ने कोई काम नहीं किया, उसने स्मारकों में हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। बीजेपी की नोटबंदी पर उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाएंगे तो जनता सबक सिखाएगी। जावेद भाई कल पानी ला करके और हमें नोट का रंग उड़ता हुआ दिखा रहे थे कि देखो 2000 रुपए का रंग कितनी जल्दी चला जाता है। बताइए, बीजेपी के लोगों ने रुपया छपाया और रुपया का रंग भी उड़ रहा। कैसी छपाई थी? छपाई में भी गड़बड़ी है। इस पे तो आप लोग भी चेक कर लेना, अगर हो 2000 का शायद होगा। इसलिए परेशानी सबको आई है और ऐसा देश का उलझा दिया जिसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। रुहेलखंड में समाजवादी पार्टी चुनावी आगाज करने जा रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव 7 दिसंबर को बरेली के जीआईसी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव इस सभा से प्रधानमंत्री को नोटबंदी के मुद्दे पर भिड़ते नजर आए। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने परिवर्तन यात्रा को रवाना किया। योगी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 5 करोड़ रुपए की लागत की बनी समाजवादी पार्टी का विकास रथ 5 किलोमीटर तक नहीं चल सका। यूपी विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति, बीएसपी नेता और पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय ने खुद की बीजेपी में जाने की अफवाह की खबरें फैलाने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए तहरीर थाना हाथरस गेट पुलिस को दी। शामली शहर में कैश न मिलने की वजह से सैकड़ों भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पानीपत खटीमा राजमार्ग पर जाम लगा दिया, जिसमें वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने जाम को खुलवाने की कोशिश की। नोटबंदी के बाद बैंकों से पैसा न मिलने से परेशान लोगों के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। सहारनपुर में एसबीआई की एक शाखा से पैसा न मिल पाने के कारण आक्रोशित लोगों ने बैंक पर पथराव कर दिया। गाजीपुर में यूपी के धर्मार्थ कार्य मंत्री विजय मिश्र ने जिला मुख्यालय पर बने कम्युनिस्ट नेता सरजू पांडे पार्क के सौंदर्यीकरण योजना का शुभारंभ किया। साथ में ग्रामीण इलाके में बने खंडजा और नालियों का लोकार्पण भी किया। मैनपुरी में लाइव फायरिंग और गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ये गुंडाई एक कंप्यूटर सेंटर पर देखने को मिली। वजह का अब तक पता नहीं चल पाया। नोटबंदी के बाद नोटों के मिलने का सिलसिला जारी है। हल्द्वानी में सिंचाई विभाग की नहर में 1000 और 500 के नोट पड़े हुए मिले। नहर में नोटों को देख स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। नहर के किनारे काम कर रहे मजदूरों ने जैसे ही नोटों को देखा, सब कुछ छोड़कर नोटों को बीनने में लग गए। विश्व विकलांगता दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए नई स्कीम शुरू की, जिसके तहत दिव्यांगों को सरकारी जमीन के साथ साथ 20,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। इनके लिए जो सरकारी ज़मीनें हैं अलग अलग जगहों पे, उसमें 6 बाई 6 फीट का एक खोखा बनाना है और उसके लिए लैंड निःशुल्क दी जानी है। साथ ही साथ इसमें 20,000 रुपये का अनुदान है, जिससे कि खोखा बनाया जाना है। और यदि इस अनुदान राशि से ये पूरा नहीं हो पाता है तो CSR के माध्यम से, ये माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी की निधि से भी इसमें पैसा दिया जाएगा। हल्द्वानी में जहां एक और बीजेपी 7 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके जवाब में कांग्रेस भी 7 दिसंबर को काशीपुर में विकास संकल्प यात्रा निकालेगी। से स्टार्ट होकर के रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर होते हुए काशीपुर में इसका जनसभा होगी, जिसमें हम सभी दोनों जिलों के अपने अपने जितने भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, सब अपने अपने क्षेत्र से लोगों को लेकर के जाएंगे और एक बहुत अच्छा संदेश इस उत्तराखंड के लिए देंगे कि वाकई में कांग्रेस के प्रति आज बहुत। सितारगंज विकासखंड के गांव आनंद नगर आज भी विकास के मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। लोग मूलभूत सुविधाओं के बिना ही रहने को मजबूर। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पालते हैं। घोटाले और भ्रष्टाचार में कई बार लिप्त रहे लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड बैठों के अधिशासी अभियंता आरपी सिंह की ओर से इस बार भी एक और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। बावजूद इसके विभाग अब भी आरपी सिंह के सभी गुनाहों को माफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर इंदिरा हृदयेश ने किया।
इस मौके पर बहुउद्देशीय शिविर में प्रमाण पत्र बनवाने और पेंशन लगवाने के लिए भारी संख्या में फरियादी पहुंचे। ये शिविर है, सभी का लगा हुआ, राशन कार्ड बनाने के लिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, समाज कल्याण की पेंशन के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए, वोटर बनाने के लिए, सभी तरह का कैंप है। इसीलिए पूरे विधानसभा का, हल्द्वानी विधानसभा का ये कैंप लगाया गया और सब भीड़ दिखाई दे रही है कि वो अपना काम करा रहे हैं। रंगदारी और मारपीट के मामले पर सिल्ली के जेएमएम विधायक अमित महतो सहित 8 आरोपियों को न्यायिक दंडाधिकारी एसबी शर्मा की अदालत ने केस से बरी कर दिया है। अमित महतो के वकील ने बताया कि साक्ष्य अभाव पर तमाम आरोपियों को बरी किया गया। झारखंड सरकार में सहयोगी पार्टी आजसू की ओर से सरकार के सीएनटी एसवीटी एक्ट में संशोधन कर पारित की गई विधेयक के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। आवाज को कांग्रेस ने पाखंड की राजनीति करार दिया। 9 दिसंबर को होने वाले रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आजसू समर्थित उम्मीदवार और निर्दलीय उम्मीदवार के नामांकन रद्द करने को लेकर आजसू छात्र संघ ने वीसी का घेराव किया और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। वाराणसी चौक के घुघरानी गली स्थित मकान में से स्वर्गवासी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की चांदी की 5 शहनाइयां चोरी कर ली गई। इन 5 शहनाइयों में वो शहनाइयां भी शामिल हैं जो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, एक कपिल सिब्बल और इसके साथ ही एक शहनाई लालू प्रसाद यादव ने भेंट की थी। नवंबर को हम यहाँ से चले गए थे सुबह में 50 करने अपने पुराने वाले घर, और वहाँ से कल हम आए हैं रात में 8:30 बजे, तो देख रहे दरवाज़ा खुला हुआ है। हम कहा इस घर में दरवाज़ा कैसे खुला है। हम आए तो देखा नीचे जो है, हमारे ऊपर जाने की नौबत नहीं है कि कमरे में सामान हमारा बिखरा पड़ा होता, ये ट्रंक हमारा खुला हुआ था। घर में उस्ताद के छोटे बेटे काजिम रहते हैं और मुहर्रम के समय सभी अपने पुश्तैनी घर आ जाते थे। रविवार की रात जब काजिम अपने घर पहुंचे तो उनके घर का ताला टूटा मिला और जब अंदर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर अवाक रह गए। 12 बजे संज्ञान में लाया गया कि कुछ शहनाई, उस समय बताया गया था 3 शहनाई, अभी कुछ और तथ्य भी इन लोगों के द्वारा बताए गए हैं। तो ये चोरी होने की सूचना पुलिस को बताई गई थी और ये भी बताया गया कि वो लोग पुलिस स्टेशन पर पहुंचेंगे। तो इस पर जो संबंधित अधिकारी लोग हैं उनको मैंने बोला कि तत्काल इसको अटेंड करें, मौके पर जाएं। अभी फील्ड यूनिट्स और अन्य सभी जो टीमें हैं वो भी स्पॉट पर जाके मुआयना करेंगी, मौका मुआयना करेंगी, जो एविडेंस है उसको एनक्लोज करेंगी। शामली में प्रशासन ने जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए कब्जेधारियों पर बल प्रयोग किया। एसडीएम सीओ सहित महिला पुलिस ने ग्रामीणों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसके बाद ग्रामीणों ने राज्य सरकार की भूमि से कब्जा छोड़ा। गाजियाबाद के सिहानी थाना इलाके के नेहरू नगर के थर्ड पार्क की नाली में टंकी पर एक युवती चढ़ गई, जिसकी सूचना पंप चालक ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक महिला की मदद से लड़की को नीचे उतारा। रायबरेली जिले के नगरपालिका ऑफिस में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए धरने पर बैठ गए। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जो भर्ती प्रक्रिया की जा रही है उससे हम सभी खफा। खलीलाबाद गोरखपुर रोड पर रमाकांत तिवारी नाम का एक सिपाही शराब के नशे में धुत पड़ा मिला। वो जमीन पर पड़ा हुआ था। पुलिस वालों को पहचानने के लिए औद्योगिक क्षेत्र पुलिस चौकी के 2 सिपाही मौके पर पहुंचे। बिजनौर के नजीबाबाद थाना इलाके में नहर के किनारे तेजाब से झुलसी एक युवती घायल अवस्था में पड़ी मिली। युवती को पहले तो नजीबाबाद सीएससी में भर्ती कराया गया और इसके बाद युवती की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया। कानपुर में सिविल लाइन स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज के अकाउंट डिपार्टमेंट में चोरी हो गई। मौके पर थाना कोतवाली पुलिस पहुंची और फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल में जुट गई। इस मामले में प्राचार्य LN वर्मा ने बताया कि क्या सामान गायब है ये भी लेखाधिकारियों की लिस्ट आने पर ही पता चलेगा। कानपुर में शादी समारोह से लौट रहे स्कूटी सवार 3 लोगों को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मारी और कुचलता हुआ भागा, जिससे कुछ दूर पर डंपर चालक छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को हैलट अस्पताल में भेज दिया, जहां पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।
मेरठ में नौकरी के लालच में इकलौते बेटे ने ही हत्यारों को अपने पिता की जान लेने के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस ने आज पूरी कहानी से पर्दा उठा दिया और आरोपी बेटे को जेल भेज दिया। देहरादून में पुलिस मुख्यालय में 2 दिवसीय पुलिस ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन पुलिस की कार्यशैली में सुधार के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की गई, जिसमें सभी जिले के जिला प्रभारी, सेना नायक, राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिस्सा लिया। ये इस तरह के जो सीनियर ऑफिसर्स के डिस्कशंस यहाँ होते हैं, उनमें जनरली बाद में निर्देश के फॉर्म पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो कार्रवाई के लिए निर्देश हैं वो पास किए जाते हैं। भारत तिब्बत की सीमा पर स्थित राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी विविध मांगों के समर्थन में विद्यालय परिसर में भूख हड़ताल शुरू कर दी। गदरपुर में कोहरे की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सड़कों पर गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही है। लाल कुआं में भी कोहरे से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। कोहरे से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई।